5 राज्यों का चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने वोटर को खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा खर्चा किया। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन में खर्च किया पैसा, तो वो पैसा निकलेगा कहाँ से? तो उसको निकालने का ये एकमात्र तरीका है कि गरीबों के पेट में और पीठ में लात मारो। देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति है वो पहले से भी गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम करते आ रही है। महंगाई वृद्धि हमेशा होते आया है और अब तो हद हो गया, चूल्हे से आग भी हटा रही है। विगत कुछ महीनों से गैस के अभाव के कारण गैस की कीमतों में वृद्धि साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। इस वक्त हम कचहरी के पास मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी मांगे साफ है कि गैस में जो दाम की वृद्धि हुई है, कीमतों की वृद्धि हुई है, उसको साफ तौर पर कम करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में काफ़ी वृद्धि जो है वो हुई है। 961 रुपये की वृद्धि कमर्शियल गैस में हुई है और छोटे गैस सिलेंडरों में लगभग 261 रुपये की वृद्धि हुई है। ऐसे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ने के प्रयास करेंगे। मुश्ताक आलम यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा आ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि गैस के बढ़ते अभाव के कारण जो कीमतों में वृद्धि है वो हुई है, जिससे कारण जो है लोग काफ़ी परेशान भी हुए हैं। आप धरना प्रदर्शन करें, क्या कहना चाहेंगे? और जितने पत्रकार बंधु हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि केंद्र सरकार के मूल्य वृद्धि के पीछे उपायुक्त कार्यालय 5 राज्यों का चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने वोटर को खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा खर्चा किया। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन में खर्च किया पैसा, तो वो पैसा निकलेगा कहाँ से? तो उसको निकालने का ये एकमात्र तरीका है कि गरीबों के पेट में और पीठ में लात मारो और उनको बोझ डालो पैसे का और उसी से निकालो। तो ये जो मूल्य वृद्धि हुई, उससे फायदा ये हुआ जनता को कि जो चाय 10 रुपया में आप खोमचा में पी रहे थे वो 20 रुपया हो गया। जो होटल में तो 20 रुपया में खाना दाल भात सब्जी खा लिया करते थे, अब 50 रुपया हो गया। जो होटल में आप आराम से 100 रुपया में एक आदमी पेट भर के निकल जाते थे, अब 300 रुपये लग रहे हैं। तो ये तो मजेदार बात है। केंद्र सरकार को जनता को सताने में भी मजा आता है और जनता भी निरीह प्राणी हो गई है। दुख झेलते झेलते उसको सोचने समझने की ताकत कमजोर हो गई है। तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और जो मूल्य वृद्धि है उसके लिए केंद्र सरकार को वार्निंग देते हुए ये कार्यक्रम तय किए कि अगर तुम मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लोगे तो हम सड़क से सदन तक जाने के लिए कालाबाजारी भी है जो देखने को मिलती है। अभी रिसेंट में चुटिया में 200 से ज्यादा संख्या में कालाबाजारी भी जो हो रहा है, चुटिया में जो पकड़ाया वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले मूल्य वृद्धि भी करते हैं और कालाबाजारी भी वही करते हैं। यहाँ के लोग इतने चालाक नहीं है। क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन के बाद कुछ प्रभाव पड़ेगा? धरना प्रदर्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? वही सड़क से सदन तक बात को। देखिए, केंद्र सरकार की जो नीति है वो पहले से भी गरीबों की थाली से रोटी छीनने का काम करते आ रही है। महंगाई वृद्धि हमेशा होते आया है और अब तो हद हो गया, चूल्हे से आग भी हटा रही है। चूल्हे से आग भी हटा रही है कहने का मतलब गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि। छोटे सिलेंडर जहां 500 रुपये में मिल रहे थे, अब 261 बढ़ा के 761 कर दिया गया। कमर्शियल की बात करें तो 3000 रुपये में पहले से कमर्शियल आ रहे थे, लेकिन अब तो 994 रुपये हो गया। कहने का मतलब कि 1000 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। तो कैसे चलेगा एक फूलों का परिवार, ढाबे पर जिनका व्यवसाय चल रहा है? कैसे चलेगा झानों का व्यवसाय जब ढाबे पर उसका जीविका चलाया जा रहा था? 5 रुपये में पहले समोसे मिल रहे थे, 8 रुपये बढ़ा दिया। कैसे चलेगा फिर गरीबों? कालाबाजारी भी तो उसी तरह से हो रही है। आपको पता होगा कि चुटिया में अभी 200 से ज़्यादा की संख्या में जो गैस है वो बरामद किए गए। देखिए, जब महंगाई बढ़ी है
पेट के लिए चोरों ने अपना दम दिखाया है। पूरा देश सिस्टम से भरा हुआ है, चोरों की कोई कमी नहीं है। जब नीरव मोदी भाग गए तो उनके लिए क्या रहा? ये तो छोटे लोग हैं जो सिलेंडर जमा करके अपना जमाखोरी रख रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का साफ ऐलान है, रांची ब्यूरोक्रेसी का साफ सिस्टम कह रहा है, कालाबाजारी किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कालाबाजारी को आप छोड़ दीजिए। दाम यहाँ पर बेतहाशा वृद्धि हुई है, महंगाई में वृद्धि हुई है, जिसके कारण एक मजदूर का परिवार, एक फूलों का परिवार, एक झानों का परिवार अब सहने लायक नहीं रहा। नहीं चलेगा इस महंगाई में किसी का परिवार। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं अविलंब महंगाई को रोके, गैस के दामों में जो बढ़ोतरी किया गया है उसको वापस ले, अन्यथा सड़क से लेकर सदन तक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चेता देना चाहेंगे कि हम लोग दाम वापस कम करवा के ही दम लेंगे। क्या लगता है दाम कम होगा? बिल्कुल होगा। आज हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये जो तानाशाही सरकार है जो लगातार वृद्धि किए जा रहे हैं और इनके जो नेता है वो लोग बाहर सदन में या आप अमित शाह को देखिए कि बोलते हैं कि किसी चीज़ की परेशानी है, भारत में सब कुछ ठीक चल रहा। तो फिर अगर ठीक चल रहा तो आप वृद्धि क्यों कर रहे हैं? आप 2014 में इसी स्लोगन के साथ आए थे, नारा दे रहे थे कि आप बहुत हो गई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार। और 2026 में आप उसी नीति को क्यों अपना रहे हैं? आप इतने दिनों में, इतने साल में कोई सरकार ने इतना बढ़ोतरी नहीं किया जितना आप कर रहे हैं और गरीबों को, मजदूरों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी, अविलंब आप तुरंत इसको वापस धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन ऐसे में क्या मांगे हैं और क्या लगता है आपकी मांगे केंद्र सरकार को सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत की, हमारे देश की आधी आबादी ये महिला है। तो महिलाओं की जब आप नहीं सुनिएगा तो सुनिएगा किसकी? इसलिए आपको मजबूरन सुनना पड़ेगा, क्योंकि आखिर आपके भी परिवार में महिलाएं होंगी, आपके घर भी खाना बनता होगा। फर्क यही है कि आपको गरीबी का और महंगाई का पता नहीं चलता और हमारे एक खंड में गरीबी है तो गरीबी वो दिखता है। तो हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहेंगे, जिस समय देश में फाइट हो रहा था उस समय अगर आप रेट बढ़ाते तो समझ में भी आता कि मजबूरी है। कि देश में फाइट होने के बाद आप रेट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन पे पड़ा था। आपको लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना इलेक्शन खत्म करना था। इलेक्शन खत्म होने के साथ साथ तुरंत आप रेट बढ़ा देते हैं। तो इससे आपसे नीच मानसिकता आपकी दिखती है कि आपको महिलाओं से, लोगों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी से, अपने लोगों का हित में आप सोच के चलते हैं।